रुद्राक्ष दे करके महाराज जनक एक प्रतिज्ञा करते हैं। और जानते हो राजन वो कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं कि पुत्री ने इसे उठाया है आज जो इसे साथ में कर दूंगा। आज राजा ने देश विदेशों में ढिढोरा पिटवा दिया, देश विदेश के राजा गड़ाए, उस धनुष को तोड़ना चाहा, तोड़ने की तो बात दूर हुई, वह धनुष किसी से खिला भी नहीं। उसी दरबार में मुनि विश्वामित्र के साथ राम तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण आए थे। आज गुरु जी की आज्ञा पाकर के राम ने क्या किया भैया आगे तुम सुनाओ। जानते हो राजन क्या हुआ कि रघुनंदन रामचंद्र जी ने राम का सीता के साथ में विवाह हो जाता है। राम कुछ दिन जनकपुरी में रहते हैं और वहां से विदाई लेकर के अपने श्री धाम अयोध्या आ जाते हैं। आज अयोध्या में राम को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे और जानते हो राजन क्या हुआ कि परकाल चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों अचानक से उनकी माता कैकेयी के द्वारा राम के 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। वन के लिए 3 प्राणी निकलते हैं, राम लक्ष्मण सीता। आज चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं भैया आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन राम व लक्ष्मण माता सीता चलते चलते कहाँ को पहुँच जाते हैं कि आगे चल के जब सरयू को पार कर जाते हैं तब प्रभु राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता है। उस समय प्रभु उदास हो जाते हैं। फिर क्या हुआ भैया आप सुनाओ। केवट के द्वारा तीनों प्राणी पार हो जाते हैं। आज राम को केवट को त्राई के स्वरूप में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। आज
आज राम उदास हो जाते हैं। उनका उदास मुखड़ा देख करके सीता ने जानते हो राजन क्या किया कि उस समय अवस्था रघुबर की और सीता ने तब आवले में दे दो। आज राम वही अंगूठी केवट को देने लगते हैं। क्या हुआ भैया आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन क्या हुआ कि वही अंगूठी जब लगी देने प्रभु के वही अंगूठी जब लगी देने प्रभु के चरणों को छू कर अंगूठी को निकाल के प्रभु को देने लगती है। उस समय प्रभु वही अंगूठी जब केवट को देते हैं तो केवट प्रभु राम से अंगूठी नहीं लेता है और प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है। फिर क्या कहता है भैया आप सुनाओ। आज अंगूठी राम केवट को त्राई के स्वरूप में देने लगते हैं। आज केवट अंगूठी नहीं लेता है और मांग रहा है। जानते हो राजन आज केवट राम से क्या मांग रहा है कि हे अवधेश्वर हे तपस्वी अब वही उतराई गंगा से पार किया है। ये क्षण मैं तुम्हारे घाट चल कर के आऊं उस समय तुम मुझे बहुत सी पार लगा देना। आज राम केवट को वरदान दे करके आगे की तरफ प्रस्थान कर देते हैं और कहां पहुंच जाते हैं भैया आगे तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन वो तीनों प्राणी चलते चलते कहां को पहुंच जाते हैं कि आगे चल के ये तुमसे मिलकर जब पंचवटी
चोटी पर आ जाते हैं और राम से कहने लगी, हे तस्वीर मुझसे शादी कर लो। आज राम कहने लगे, मेरी तो शादी हो चुकी है, हमारे भ्राता लक्ष्मण कुंवारे हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वे तुमसे विवाह अवश्य कर लेंगे। आज वह नारी लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी शादी से इनकार कर दिया। आज वह नारी एक दो बार इधर उधर आई गई, परंतु कोई भी उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। आज जानते हो राजन फिर आगे क्या हुआ? तो किसी विदित थी कान काट ले जाएंगे। आज राम का संकेत पाते ही लक्ष्मण ने उस नारी के नाक कान काट ले। वह नारी वहां से रोती बिलखती चिल्लाती हुई उसी दंडक वन में उसके भ्रात खर 203 रहते थे। आज खर 203 अपनी 14,000 सेना लेकर के राम से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। आगे भैया क्या हुआ तुम सुनाओ। फिर जानते हो राजन, खर 203 प्रभु राम से युद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन जानते हो क्या होता है राजन कि खर 203 आदि को लड़े आगे बंद हो जाता है। उसके बाद वो शूर्पणखा रोती है और रो करके अपने भाइयों को ऐसा हाल देख करके अति दुखी हो जाती है। उसके बाद अपने बड़े भाई के पास जाती है और फिर क्या हुआ भैया आप सुनाओ। 14,000 सेना का वध हो जाता है। आज वह शूर्पणखा रोती बिलखती चिल्लाती हुई लंका पहुंची। लंका में अपने भाई लंकेश से सारा हाल बतलाया। आज लंकेश क्रोध में आकर के मारीच की सहायता लेकर के सीता का हरण कर लेता है। आज राम रोते बिलखते हुए ऋष मुक्त पर्वत होते हुए ऋष मुक्त पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता की और भारी बांधी सेना तैयार की। आज बांधी सेना तैयार करके लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। लंका में अनेकों दिनों तक युद्ध चलता है, अनेकों योद्धा मारे जाते हैं। अंत में रावण का भी वध हो जाता है। तो विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल राम अपने श्री धाम अयोध्या जाते हैं। आज अयोध्या में राम का उनके गुरु जी के द्वारा राज तिलक हो जाता है। तो नाम आपका भीष्मा हम दोनों ने राम। 14,000
दोष न था, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। मेरा प्रणाम हो राजन। चलो भैया यहाँ से। हेलो, आए 10 रुपए हार्दिक मिश्रा लवकुश सिंह पर खुश होकर दे रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करे। हे बालको, थोड़ी देर और दरबार के मध्य रुको और हमारे दरबार की मत सीता का चरित्र सुनाओ। ये क्या कहते हो राजन कि हम रमते हुए तपस्वी आपको सीता चरित्र सुनाया। अब आपके दरबार से हमारा मन उचट चुका है, इसलिए हम दोनों भाई जा रहे हैं। मेरा प्रणाम। रात लक्ष्मण भैया देखा कितने सुंदर बालक जो दरबार के मत सीता का चरित्र सुनाया। सब कुछ तो ज्ञात हो गया है, लेकिन अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है ये दोनों बालक किनके हैं। यही तो मैं भी सोच रहा था भैया। लेकिन लक्ष्मण धैर्य धारण करो, समय आने पर अवश्य सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जो आज्ञा हो भैया।